प्रणाम हिंदुस्तान, आप देख रहे हैं इंडिया टाइम्स। और आज हमारे साथ हैं एक ऐसे नेता जिन्होंने एक नारा दिया था कि दिल्ली में अटल अडवाणी और रामविलास की गरजे वाणी। मैं सही कह रहा हूँ क्या जी? तो ऐसे रामविलास शर्मा जी आज हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं। मैं भाई मंजीत का, इंडिया न्यूज़ का, पत्रकार छायाकार मित्रों का और मुझे सुन रहे सभी आदरणीय भाई बहनों को प्रणाम करता हूँ। मुझे हिसार के कार्यकर्ताओं से रूबरू होने का मुझे अवसर दिया, मैं बहुत बहुत आभारी हूँ मंजीत भाई का। पंडित जी, जैसा कि अभी आपने एक बयान दिया था, नारनौल में दिया था शायद, आई थिंक, कि पौधा हमने लगाया वृक्ष बन गया तो छाया लेने कोई और आ गए, इसका क्या वक्तव्य है और इसकी प्रतिक्रिया दें अपने इस? देखिए मंजीत, मैं गांव का किसान का बेटा हूं और जनसभा में जब मैं बोलता हूं तो गांव की भाषा में, और नांगल चौधरी की जनसभा थी उसमें मैं बोल रहा था 4 जून के बाद दिल्ली में एक ऐतिहासिक शपथ समारोह होगा जिसमें राम भक्त और कृष्ण भक्त नरेंद्र भाई मोदी 411 लोकसभा सीटें जीत करके एनडीए के तीसरी बार प्रधानमंत्री बने। तो किसी ने वो, अब मैं पुराना कार्यकर्ता तो हूँ जी बिल्कुल, तो कई बार उनको थोड़ा, बाकी इस बार का जो चुनाव है आज चौधरी रणजीत सिंह चौटाला के नामांकन पर और सतीश जी पूनिया हरियाणा के हमारे प्रभारी हैं, राजस्थान बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष हैं, और मेरे साथ इस समय रणवीर जी गंगवा हमारे डिप्टी स्पीकर हैं, कृष्णलाल जी रिणवा हमारे प्रदेश के उपाध्यक्ष रहे, जिला के अध्यक्ष रहे, वर्षों तक जाट मैनेजमेंट में आप अध्यक्ष रहे, श्रीनिवास जी गोयल हमारे प्रदेश में उपाध्यक्ष, पुराने कार्यकर्ता, सरोज सिहाग प्रदेश में मंत्री रही, सीमा गेबीपुर हमारी उकलाना से 63,000 वोट लेकर के, और ये सभी कार्यकर्ता भाई लोग यहाँ पर उपस्थित हैं। आज कार्यकर्ताओं में उत्साह है। डॉक्टर मंगल सेन के बाद अगर बीजेपी को हरियाणा में स्थापित करने में अगर किसी का नाम आता है तो वो मेरे सामने जो व्यक्ति बैठे हैं आप ही। क्या कारण है कि जो फाउंडेशन स्टोन्स हैं बीजेपी के हरियाणा में उनको पीछे धकेल दिया गया? एक और आप भी मेरे साथ, आपके साथ भी बैठे हैं, हमारे गुरुजी भी हैं प्रोफेसर कृष्णलाल रिणवा जी। तो ऐसा क्या, इस पर क्या समझते हैं आप? नए लोग आते हैं, उनको टिकटें भी दे दी जाती है, उनको आगे भी बढ़ा दिया जाता है, लेकिन जिन्होंने अपने खून पसीने से इस पार्टी को सींचा है उनको पीछे धकेल दिया जाता है। इसका क्या कारण समझते? देखिए मंजीत, पीछे नहीं धकेल दिया जाता, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी इस समय दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है, पूरी दुनिया की। अभी हरियाणा में ही देखें आप, 90 विधानसभाएं हैं और हमने 84 विधानसभाओं के 50 प्रमुख कार्यकर्ताओं का सम्मेलन कर दिया। आज कांग्रेस की स्थिति देखिए, चौधरी उदय भान तीसरे प्रदेश अध्यक्ष हैं पिछले 3 साल, वो अपनी प्रदेश की कार्यकारिणी नहीं बना सके। अभी लोकसभा की टिकटें इनकी कैसे कैसे फाइनल हुई हैं, गुड़गांव का अभी भी पता नहीं, राजबब्बर आ गए हैं। नहीं वो कोई भी आए, परंतु हरियाणा में बीजेपी ने 1 महीना होगा उम्मीदवारों का ऐलान करते। परसों राव इंद्रजीत का नामांकन पर मैं था, कल भाणजी बांसुरी के स्वराज के नामांकन पर हम थे। हमारे धड़ाधड़ कार्यकर्ताओं में हमारा जो माननीय मुख्यमंत्री है नायब सैनी, महेंद्रगढ़ जिले की 3 विधानसभाओं में तो विजय संकल्प रैली करके आ गए। आज कांग्रेस जो है उसने 2 बड़े पाप किए। सोनिया जी जब कांग्रेस की अध्यक्षा थी, राम सेतु का मुकदमा सुप्रीम कोर्ट में था और सोनिया जी ने कपिल सिब्बल साहब को कहा कि आप एफिडेविट दे दो कि राम नाम का कोई महापुरुष हुआ ही। एक पाप तो ये किया। दूसरा, 22 जनवरी को नरेंद्र भाई मोदी ने
11 दिन एक नारियल पानी पर और प्राण प्रतिष्ठा रामलला की कर दी, वो निमंत्रण का इन्होंने बहिष्कार किया। आज मंजीत आपका चैनल बहुत लोकप्रिय है, आप बहुत सूझबूझ वाले अनुभवी पत्रकार हैं। 2024 का ऐसा चुनाव है जिसमें उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम एक ही लहर चल रही है कि राम भक्त नरेंद्र मोदी, कृष्ण भक्त नरेंद्र मोदी की लहर चल रही है और राम जी की लहर चल रही है। पंडित जी, अभी आपने कहा कि राम की लहर चल रही है, जबकि कांग्रेस ये आरोप लगा रही है कि जो आपने राम मंदिर का उद्घाटन किया उसमें किसी भी शंकराचार्य को नहीं बुलाया गया, और शंकराचार्यों ने भी ये आरोप लगाया है कि जो निर्माण कार्य है वो आधा अधूरा है। आधे अधूरे मंदिर का अगर आप प्राण प्रतिष्ठा करते हैं तो ये तर्क संगत नहीं है, शास्त्रों के हिसाब से भी नहीं है। आप पंडित हैं इसलिए मैं आपसे प्रश्न पूछ रहा हूँ। नहीं मंजीत, अब फिर ये झक मारने क्यों जा रहे हैं? रामलला के दर्शन का अफवाह फैला रहे हैं। अब शहजादा वायनाड में हार रहा है, अब वो क्योंकि गंगा जमुना का किनारे में फिर सारा लेने, और अब वो चर्चा में ये कह रहे हैं कि अब हम रामलला के दर्शन करने जा रहे हैं। जब ये 6 महीने पहले सच नहीं थे, ये जब एफिडेविट दे दिया, सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट दे दिया, ये किस मुंह से रामलला के दर्शन करेंगे? तो आप ये कह रहे हैं कि मतलब वो उनकी कथनी और करनी में अंतर। हाँ, अभी देखिए अमित शाह ने, आप तो चैनल चलाते हैं ना, अमित शाह के भाषण को इन्होंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से देश को गुमराह क्यों कर रहे हैं? ये जनता पर भरोसा नहीं करते क्या? भारत रत्न श्रीमान अटल बिहारी वाजपेयी ने ग्वालियर से चुनाव लड़ा, माधवराव सिंधिया जीत रहे थे, अटल बिहारी वाजपेयी ने शान से कहा मैं अपनी हार स्वीकार करता हूं। ये तो जनता से वोट खोसना चाहते हैं। कितनी झूठ परोस रहे। देश के सर्वोच्च पद पर बैठे हुए नरेंद्र भाई मोदी कभी चौकीदार को चोर कहते हैं। जब ये नरेंद्र भाई मोदी को जितनी बेहुदी गालियां देते हैं, मंजीत भाई, हिंदुस्तान का गरीब आदमी को ऐसी चोट लगती है। क्या गरीब होना पाप है क्या? मैंने बड़नगर वो देखी है जगह। मैं नरेंद्र मोदी के चुनाव का 2 बार इंचार्ज रहा हूं। बड़नगर के रेलवे स्टेशन पर एक बड़ का पेड़ है। आपके पूज्य पिताजी दामोदर दास जी 25 बाई 25 का त्रिपाल बड़ की टहनी पर लगा के स्टोव पर चाय पिलाते थे। नरेंद्र भाई मोदी गाड़ियों में चाय पकड़ाते थे। लेकिन प्रियंका गांधी ये कह रही हैं कि नरेंद्र भाई मोदी जो प्रधानमंत्री हैं वो हर बार यही राग अलापते रहते हैं कि 60 साल में कांग्रेस ने क्या किया, क्या कि नहीं किया, ये किया, वो किया। कभी मेरे पिताजी को गालियां देते हैं, कभी मेरे दादाजी को गालियां देते हैं। लेकिन आपने 10 साल में क्या किया है उसका तो लेखा जोखा दे दीजिए। इस पर क्या प्रतिक्रिया आपकी? राम लला कांग्रेस ने 55 साल टेंट में बिठा के रखा। आज इतना भव्य दिव्य मंदिर रामलला का बना है। आप काशी विश्वनाथ का कॉरिडोर जाके देखिए। अयोध्या हुई हमारी है, मथुरा की बारी है। भारत ट्रेन देखिए। आप अपन हिसार में बैठे हैं ना, दिल्ली से हिसार बाईपास, यहाँ से राजगढ़, चंडीगढ़ से नारनौल 152 मील। आज रेलों की स्थिति देखिए। आज दुनिया की 5वीं आर्थिक शक्ति है हिंदुस्तान। लेकिन प्रति व्यक्ति आय तो घट गई है और डॉलर के ऊपर नहीं, प्रति व्यक्ति आय घट रही है। मैं आपसे इन्हीं के अब्बा जान, प्रियंका जी के अब्बा जान राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे, 400 से ऊपर सीटें लेके श्रीमती इंदिरा गांधी की सहानुभूति लहर में, और उन्होंने ये स्वीकार किया था कि मैं 1 रुपया दिल्ली से भेजता हूँ और मौके पर 15 पैसे। ये किया कि नहीं किया? आज किसान के खाते में नरेंद्र मोदी 6,000 रुपया भेजता है,
एक पैसा बीच में कोई बिचौलिया नहीं खा सकता। पंडित जी, आप कह रहे हैं कि किसानों के लिए कल्याण निधि शुरू की है, लेकिन फिर किसान विरोध में क्यों है आपकी पार्टी के? किसान कहाँ विरोध में है? ये किसान बैठे हैं। ये किसान आंदोलन के नाम पर मंजीत कनाडा का प्राइम मिनिस्टर ट्रूडो बोलता है। किसान आंदोलन के नाम पर खालिस्तानियों ने, ये नरेंद्र भाई मोदी ऐसा प्रधानमंत्री है, उन्होंने कहा गोली मत चलाना। भारत के तिरंगे के साथ छेड़छाड़ किया। आज 28 दिसंबर 2008 को बंबई के ताज होटल में पाकिस्तान का सैयद हाफिज हरामजादा आया, 166 लोगों को, 18 सैनिकों को मार करके चला गया। सरदार मनमोहन सिंह कांग्रेस के प्रधानमंत्री थे, कोई चू नहीं हुई। अरे ऐसा बहादुर प्रधानमंत्री है, 28 सितंबर 2016 को पाकिस्तान के अंदर जाके 110 आतंकवादियों को मार के आया। 13 फरवरी 2019 को पुलवामा में हमारी छावनी पर हमला किया, 40 जवान शहीद हुए। आज कोई प्रधानमंत्री, इतने बड़े देश का प्रधानमंत्री, 26 फरवरी 2019 को इमरान खान प्रधानमंत्री के गांव बालाकोट को जला के राख कर दिया। चलिए, आपकी बात बिल्कुल सही है, मैं मान लेता हूं, लेकिन जो विपक्षी आरोप लगा रहे हैं, मुख्य विपक्षी पार्टी ये आरोप लगा रही है कि रोजगार के फ्रंट पे कुछ काम नहीं हुआ। आपने एक नारा दिया था, महंगाई पे बहुत हुआ वार, अब की बार भाजपा सरकार, ठीक है, भ्रष्टाचार पे वार, अब की बार भाजपा सरकार। क्या आप मानते हैं कि रोजगार बढ़ा है 10 सालों में? क्या महंगाई घटी है? क्या भ्रष्टाचार कम हुआ है? मंजीत, इस मुद्दे पर मैं आपकी सेवा में एक बात, क्योंकि आप बहुत अनुभवी पत्रकार हैं, मैं पार्टी का जिम्मेवार कार्यकर्ता हूँ। इस देश को आप, ये देश कोई 100-200 साल पुराना नहीं है, हमारा इतिहास लाखों वर्ष पुराना है। राहुल गांधी कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी इंग्लैंड में जाकर के और वहाँ आह्वान करते हैं कि भारत में प्रजातंत्र खत्म हो रहा है, आप इंटरवीन करिए, ये देशद्रोह है। अमेरिका में जाके इनका कार्यक्रम, पीएफआई जो आतंकवादी संगठन है, पीएफआई के जो पदाधिकारी हैं, अमेरिका ने जिन पर प्रतिबंध लगा रखा है, शिकागो में जाकर के पीएफआई के लोग इनका कार्यक्रम आयोजन करते हैं। एक समय में नरसिम्हा राव जी को लखू भाई पाठक केस में सजा हो गई थी। श्रीमान वाजपेयी इंग्लैंड में गए थे, उनसे पूछा कि आपके प्राइम मिनिस्टर को, बोलो नहीं, इट इज़ आवर डोमेस्टिक अफेयर, आवर प्राइम मिनिस्टर ग्रेट। मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि अगर घर की बात है तो घर में ही करनी चाहिए? नहीं, विदेश में जाकर के हिंदुस्तान में इंटरवीन करो, इससे बड़ा देशद्रोह क्या हो सकता है? भारत की एक भाषा है, भारत की एक मर्यादा है, ये मैं नहीं कह रहा। आचार्य प्रमोद कृष्ण की राष्ट्रीय प्रवक्ता थे ना जी, उन्होंने कहा था कि आपने एक पाप पहले कर चुके हैं, राम जी का अस्तित्व नकार चुके हैं, और आप यदि रामलला की प्राण प्रतिष्ठा में वो गए और उनको पार्टी से निकाल दिया। चलिए, अभी 3 वरिष्ठ नेता आधार स्तंभ हैं भाजपा के, एक आप हैं, एक अनिल विज है, एक ओम प्रकाश धनखड़ है। ब्रह्मा विष्णु महेश की कुछ मीटिंग हुई, तो उसके कुछ परिणाम आएंगे आगे राजनीति में? देखिए हरियाणा की राजनीति मंजीत, हम मिलते रहते हैं जी, हम पार्टी के मिशनरी कार्यकर्ता हैं। भारतीय जनता पार्टी डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की कुर्बानी पर खड़ी है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने ये पौधा लगाया, हमने वाजपेयी के साथ काम किया। अब हम मिलने जुलने पर क्या, अब वो अनिल विज जो है वो पंजाब नेशनल बैंक में कैशियर था जी। 1989 में बहन सुषमा जी राज्यसभा में चली गई। डॉक्टर साहब मैंने कहने लगे हूँ की करिए, मुझको चलो, उन्होंने कोल फीट गड्डी होंगी सी जी, तो मैं उन्होंने अम्बाला छाव में रेस्ट हाउस बिठाया और मैं अनिल विज को कहने लगा कहने कितने चल रहा है, मैं कैश था बंद करा, मुझको खूते चलना है। वो बेचारा कह, मैंने कहा डॉक्टर साहब ये हमारा, वो पंडित से देखे, कहले पंडित जी क्या कह रहे हैं? तो कहले जो कह रहे थे। अनिल विज
हमने सबके मुकाबले में 89 में बाई इलेक्शन हुआ था और दूसरी पार्टियों ने अर्जुन कालड़ा को खड़ा किया था और हम वो चुनाव जीत के आए थे। आज छठी बार अनिल विज MLA है। क्या भारतीय जनता पार्टी के स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं होता कि हरियाणा में जो नेतृत्व परिवर्तन हुआ उसमें रामविलास शर्मा या अनिल विज इनको नेतृत्व दिया जाता तो जनता के बीच में एक अच्छा संदेश जाता? मंजीत, बीजेपी इज ए पार्टी विद डिफरेंस। महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस 5 साल कामयाब मुख्यमंत्री रहा और पीछे केंद्र ने कहा, आज भी देवेंद्र फडणवीस के साथ 74 विधायकों का नेता है वो। एकनाथ शिंदे आज भी 41 MLA का नेता है। हमने कहा, हमारे नेतृत्व ने कहा कि मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को और आपने डिप्टी चीफ मिनिस्टर बन के ये सरकार चलानी है। शिवराज सिंह चौहान 18.5 साल कामयाब मुख्यमंत्री रहे, उनके हाथ में पर्ची दे दी कि इस बार मोहन यादव मुख्यमंत्री होंगे। वसुंधरा के हाथ में पर्ची दे दी राजनाथ सिंह जी ने। वसुंधरा ने चश्मा लगा के कि भजन लाल शर्मा इस बार हमारे। लेकिन वसुंधरा राजे झालरा पाटन के अलावा कहीं भी प्रचार नहीं किया उन्होंने किसी भी लोकसभा पर। सब लोग जा रहे हैं हमारे। आप देखना इस बार राम लहर और मोदी लहर, और चौधरी रणजीत सिंह चौटाला को बधाई दी है अभी। और हरियाणा में बहुत अच्छे परिणाम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में 4 जून को एक ऐतिहासिक शपथ समारोह होगा। आपको भी मैं उसका निमंत्रण। अंतिम प्रश्न, आप जाति से पंडित हैं और आपको हरियाणा की राजनीति में राजनीतिक पंडित भी कहा जाता है, तो जो हरियाणा की लोकसभा की 10 सीटें हैं उसमें आप क्या मानते हैं? और एक करनाल का विधानसभा चुनाव भी है, 11 सीटें हो गई, तो 12 सीटें जीतेंगे। 12? वो कैसे? सुषमा स्वराज की बेटी मेरी भांजी बांसुरी दिल्ली से चुनाव लड़ी। जी बिल्कुल। और 10 लोकसभा हरियाणा की और 1 विधानसभा करनाल की नायब श्रेणी हमारे मुख्यमंत्री महोदय। भगवान राम की कृपा से, हरियाणा की जनता जनार्दन की कृपा से सामने वाले घर में एक दूसरे को निपटाने में लगे हुए हैं। आज चौधरी देवीलाल का बेटा आज हमारा यहाँ उम्मीदवार है। चौधरी भजनलाल का पूरा परिवार आज बीजेपी में है। चौधरी बंसीलाल को इंदिरा जी ने कांग्रेस से निकाल दिया था और हमने 96 में उनको मुख्यमंत्री बनाया कि नहीं बनाया। चलो अगले चुनाव में, हरियाणा के चुनाव में चाचा और भतीजा की जोड़ी कोई गुल खिलाएगी क्या? रामविलास शर्मा चाचा और कुलदीप बिश्नोई भतीजा? नहीं, चाचा भतीजा अभी इसमें देखिए ना, लोकसभा हिसार जीत रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद मंजीत। आपने बड़े बेबाकी से हमारे प्रश्नों के जवाब दिए। हमसे बात करने के लिए आपका हार्दिक धन्यवाद। बहुत धन्यवाद मंजीत, थैंक यू वेरी मच।